ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार है। हर तालिका तीज का पावन पर्व आज ही मनाया जाएगा। तो इस दिन व्रत रखने वाली सभी बहनों को हर तालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव गौरी के आशीर्वाद से आपका अखंड सुहाग बना रहे और सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। सबसे पहले सुनेंगे हमेशा की तरह गणेश जी महाराज की कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धनवान सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। पास ही के शहर में उसका बड़ा व्यापार था। सेठ जी बड़े ही सरल और धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे गणेश जी के परम भक्त थे और प्रतिदिन पूरे नियम और श्रद्धा के साथ गणपति बप्पा की पूजा करते थे। हर सुबह वे नदी पर स्नान करके लौटते, फिर सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाते और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। इनकी इसी भक्ति के कारण घर में धन, अनाज और सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रही। लेकिन उनकी पत्नी धर्म पत्नी सेठानी जी बहुत पूजा पाठ और भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। वे अक्सर सेठ जी को रोकती और कहती, हे सब व्यर्थ है, पत्थर की पूजा करने से क्या मिलता है। परंतु सेठ जी अपनी भक्ति में अड़िग रहते। एक दिन सेठानी ने सोचा, देखती हूँ इनके गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। अगर मूर्ति ही ना रहे तो ये पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा के कब तक भूखे रहेंगे। ऐसा सोचकर जब सेठ जी स्नान के लिए नदी गए तो सेठानी ने घर के मंदिर से गणेश जी की मूर्ति निकाल ली और उसे बगीचे में जाकर मिट्टी के नीचे दबा दिया। जब सेठ जी लौटकर आए तो मंदिर खाली देखकर चौंक गए। उन्होंने सेठानी से पूछा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ है। तो सेठानी ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे क्या मालूम, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। तो सेठ जी ने हर जगह खोजा पर मूर्ति कहीं नहीं मिली। सेठानी ने समझाया कि छोड़ो, मूर्ति नहीं है तो बिना पूजा भोजन के कर लेते हैं, काम पर जाओ। लेकिन सेठ जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैंने आज तक गणेश जी को बिना भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया, तो आज भी नहीं करूँगा। उन्होंने अन्न जल त्याग दिए और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। भाव विहाल होकर बोले, हे विघ्नहर्ता, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, मुझ पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। तब तक आपके दर्शन नहीं होंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। पूरा दिन उन्होंने उपवास में ही बिता दिया। रात को थके हारे सेठ जी सो गए। तभी उन्होंने स्वप्न में दिव्य दिखाई दिया। गणेश जी अपने वाहन मुस्क चूहे के साथ खेल रहे हैं और उसे लड्डू खिला रहे हैं। चूहा हुआ लड्डू लेकर बगीचे की ओर दौड़ता और वहां जाकर मिट्टी खोदकर लड्डू गाड़ देता है। इतना देखते ही सेठ जी की नींद खुल गई। वे सोचने लगे कि शायद यह कोई संकेत है। वे तुरंत बगीचे में पहुंचे और अपने सपने में दिखी जगह की मिट्टी खोदने लगे। थोड़ी ही देर में वहां से कपड़े में लिपटी गणेश जी की मूर्ति निकल पड़ी आई तो सेठ जी की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। उन्होंने मूर्ति को स्नान कराया, सजाया और फिर से मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। रात में जब घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी तो सेठानी की नींद खुली। वे आश्चर्य से मंदिर पहुंची और देखा कि गणेश जी की मूर्ति पुनः विराजमान है और सेठ जी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। यह देखकर सेठानी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया, मैंने ही मूर्ति छिपाई थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करें। अब मुझे विश्वास हो गया है कि घर का सुख समृद्धि केवल गणेश जी की कृपा से ही है। आज से मैं भी आपके साथ मिलकर प्रतिदिन पूजन करूंगी। उस दिन से सेठ और सेठानी दोनों प्रेम पूर्वक पूरे विश्वास और नियम से गणेश जी की पूजा करने लगे। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने उस सेठ के घर आशीर्वाद बनाए रखा, वैसे ही कथा को श्रद्धा से सुनने वाले सभी भक्त पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना और उनकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करना। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे
श्री मंगल देव की कथा। भाई और बहनों, आज अपने सुनेंगे मंगलवार व्रत की पावन कथा। यह कथा न केवल संतान सुख देती है, बल्कि रोग, शोक, भय और दुर्भाग्य से भी मनुष्य को मुक्त कर देती है। भाई और बहनों, आज अपने सुनेंगे मंगलवार व्रत की पावन कथा। यह कथा न केवल संतान सुख देती है, बल्कि रोग, शोक, भय और दुर्भाग्य से भी मनुष्य को मुक्त कर देती है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से बोले, हे महामुनि, कृपया करके हमें एक ऐसा व्रत बताइए जिससे कलयुग के जीव रोग, शोक और भय से मुक्त होकर भगवान के चरणों में ध्यान लगा सके। तो सूत जी ने कहा, हे मुनियों, यह वही प्रश्न है जो कभी धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं श्री कृष्ण से किया था। हस्तिनापुर की राजसभा में बैठे हुए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, बिना संतान मनुष्य को जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना पितर तृप्त नहीं होते और मनुष्य नरक को भागी बनता है। अतः कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए जो पुत्रदायक हो और समस्त भय का नाश करे। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। कुंडलपुर नगरी में नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था, पर उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उसके घर संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता और परम भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार करती और हनुमान जी को भोग अर्पित कर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन कार्य व्यवस्था में वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। पछताव से भरी उसने प्रण लिया कि अब मैं अगले मंगलवार तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। 6 दिन निराहार रहने के बाद 7वें दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी और सुनंदा की इस भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, पुत्री, तेरी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांग। सुनंदा ने कहा, हे प्रभु, मुझे संतान का सुख चाहिए। हनुमान जी ने वरदान दिए कि तेरा यह कन्या जन्म लेगी और उसके पुण्य प्रभाव से मैं प्रतिदिन घर में स्वर्ण की वर्षा होगी। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। समय पर सुनंदा ने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। नाम रखा गया रत्नावली। उसके पूनों से प्रतिदिन घर में सोना आने लगा। ब्राह्मण परिवार धनवान हो गया और धीरे धीरे लोभ उसके मन में घर करने लगा। जब रत्नावली 10 वर्ष की हुई तो विवाह युग मानकर उसका विवाह सोमेश्वर नामक गुणी ब्राह्मण से कर दिया गया। परंतु लोभी नंदा ब्राह्मण सोचने लगा, अब तो कन्या चली जाएगी और सोना मिलना बंद हो जाएगा। उसने कुटिल योजना बनाई और दूत को आदेश दिया कि मार्ग में ही जमाई सोमेश्वर को वध कर दे। दूत ने आदेश अनुसार कार्य किया और सोमेश्वर का वध हो गया। तो रत्नावली शोकाकुल होकर बोली कि जब पति ही नहीं रहे तो अब मेरे जीवन का क्या अर्थ, मैं सती हो जाऊंगी। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु वह अड़िग रही। जब वह चिता में बैठी तो उसके पति भक्ति देखकर मंगलदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, रत्नावली, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान माँ। तो रत्नावली ने कहा कि मुझे मेरे पति का जीवन वापस चाहिए। तो मंगलदेव ने कहा कि तेरा पति अजर अमर रहेगा और मांगो। तो रत्नावली बोली कि हे देव, जो भी मंगलवार के दिन व्रत करे, लाल पुष्प और लाल चंदन से आपकी पूजा करे, उसे कभी रोग व्याधि ना हो, घर में सुख समृद्धि बने रहे, सर्प, अग्नि और शत्रु का भय ना रहे, श्रीन से मुक्ति मिले, स्त्रियां कभी विधवा ना हो। मंगलदेव ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। तो सोमेश्वर जीवित हो उठा और दंपति सुखपूर्वक अपने नगर लौट गए। तो रत्नावली ने अपने पिता को भूल को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगलवार व्रत करते रहे और मंगलदेव की कृपा से सुख भोग कर अंत स्वर्ग में को प्राप्त हुए। तो हे भक्तों, जो भी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उस पर मंगलदेव और हनुमान जी की कृपा अवश्य होती है। उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए जय मंगलदेव की जय हो।